नमस्कार। आरपीएससी और आरएसएमएस-एसबी की तैयारी कर रहे सभी होनहार एस्पिरेंट्स का स्मार्ट इज सिंपल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2025 और हम लेकर आ गए हैं सुजस सार का एकदम डिटेल्ड एनालिसिस जो आपकी तैयारी को एक नई धार देगा। तो चलिए आज का हमारा रोड मैप देख लेते हैं। हम इन 6 महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करेंगे। एक एक करके हम हर टॉपिक की गहराई में जाएंगे और परीक्षा के लिए जो भी जरूरी है उसे समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी। इसमें से हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या काम का है, आइए उसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये नंबर, इसको तो दिमाग में बैठा लीजिए। 129 ये मन की बात का 129वां एपिसोड था और साथ ही साल 2025 का ये आखिरी एपिसोड भी था। यहां से सीधा सवाल बन सकता है कि 2025 का अंतिम मन की बात कार्यक्रम कौन सी कड़ी थी। इस एपिसोड में साल 2025 की बड़ी बड़ी उपलब्धियों का जिक्र हुआ। इसमें स्पेस, साइंस, स्पोर्ट्स से लेकर प्रयागराज के महाकुंभ और अयोध्या मंदिर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण तक, मतलब देश के हर क्षेत्र की प्रगति को हाईलाइट किया गया। अब ये जो नाम है इनको हल्के में नहीं लेना है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, इसके आगे ब्रैकेट में 2026 लिख लीजिए। सवाल यहीं से बनता है कि ये कब आयोजित होगा। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 और आईआईएससी का गीतांजलि कार्यक्रम, ये तीनों ही युवाओं से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हैं। महिला सशक्तिकरण पर भी बात हुई और यहाँ 2 बहुत ही शानदार उदाहरण दिए गए। एक मणिपुर से, जहाँ महिलाएं सौर ऊर्जा और बांस के काम से आत्मनिर्भर हो रही हैं, और दूसरा ओडिशा की महान स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी जी को याद किया गया। ये दोनों ही नाम और उनसे जुड़े क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। अब ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्वती गिरी जी के बारे में तो हमने जाना, लेकिन उन्हें जो उपाधि दी गई है ओडिशा की मदर टेरेसा, ये सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा कल्चर और हेल्थ पर भी बात हुई। देखिए कैसे भारत की संस्कृति विदेशों में भी फैल रही है। दुबई में कन्नड़ पाठशाला, फिजी में तमिल दिवस, और साथ ही एक बहुत ही प्रैक्टिकल हेल्थ टिप भी दी गई कि निमोनिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल ना करें। चलिए अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक पर, अरावली संरक्षण अभियान। ये राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बेहद जरूरी है क्योंकि ये हमारी लाइफलाइन है। तो अवैध खनन के खिलाफ इस अभियान के हर डिटेल को समझना होगा। सबसे पहले तो तारीख 29 दिसंबर 2025 कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, और उद्देश्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। अरावली के इकोसिस्टम को बचाना, वाटर रिचार्ज में मदद करना और मरुस्थलीकरण को आगे बढ़ने से रोकना। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये इस पूरे अभियान की जान है। कुल 20 जिले हैं। अब आप कहेंगे कि 20 जिले कैसे याद होंगे, तो मेरी सलाह है इनको जोन में बांटकर याद कीजिए, जैसे उत्तरी और मध्य, फिर दक्षिण और मेवाड़, और फिर बाकी के पश्चिमी। सवाल अक्सर ऐसे ही आता है कि इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो इस पर खास ध्यान देना। तो इस पूरे अभियान को चलाएगा कौन? इसके लिए एक SIT यानी विशेष कार्यबल बनाया गया है, और इसका मुखिया कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बस इतना याद रखना है। ये 2003 और 2025 के आदेशों के तहत काम करेगा। और अगर कोई नियम तोड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ 2 टाइम फ्रेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, 3 दिन और 90 दिन। 3 दिन के अंदर पेनल्टी नहीं दी तो FIR, और 90 दिन के अंदर भी भुगतान नहीं किया तो जो भी मशीन उपकरण हैं वो सब जब्त हो जाएंगे। ठीक है, अरावली की बात हो गई। अब चलते हैं हेल्थ सेक्टर की तरफ। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की एक समीक्षा हुई है और कुछ जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। देखते हैं क्या है वो। देखिए, इन सभी निर्देशों का एक ही सार है, अकाउंटेबिलिटी और बेटर सर्विस। मतलब अस्पतालों में दवा और जांच की मॉनिटरिंग हो, 108, 104 जैसी एम्बुलेंस सर्विसेज ठीक से चलें, और जो भी कर्मचारी लापरवाही करे उस पर सख्त एक्शन हो। और हाँ, ये एक बहुत अच्छी पहल है। स्कूली बच्चों के लिए डिविजन वाइज यानी संभाग के स्तर पर आई चेकअप कैंप्स लगाए जाएंगे, और जिन्हें जरूरत होगी उन्हें मुफ्त चश्मे भी दिए जाएंगे। ये सोशल वेलफेयर स्कीम से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब जरा माहौल बदलते हैं और बात करते हैं एक कल्चरल इवेंट की। जयपुर में हो रहा है सरस राष्ट्रीय मेला 2025। आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मेले या इवेंट के बारे में 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। कहाँ हो रहा है, कब तक चलेगा, और उसकी थीम क्या है। तीनों आपके सामने है। लोकेशन है जवाहर कला केंद्र जयपुर।
तारीख है 4 जनवरी 2026 तक और थीम है भारत एक सूत्रधार। तीनों को याद कर लीजिए। और इसका स्केल देखिए, 24 राज्य हिस्सा ले रहे हैं और 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। मतलब पूरे भारत का मिनी वर्जन आपको जयपुर के JKK में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब एक क्विक फायर राउंड करते हैं। चर्चित व्यक्ति और स्थान, यहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और लोकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये 4 नाम आज की सुजस में छाए रहे। श्री V श्रीनिवास, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी। श्री T रविकांत, माइंस विभाग के प्रमुख सचिव, जो अरावली अभियान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। झपोक, जयपुर, सांभर महोत्सव की वजह से चर्चा में। और पार्वती गिरी जी, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है सब कुछ कंसोलिडेट करने का, एक क्विक समरी और फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ अपने ज्ञान को परखने का। ये केबल आपके रिवीजन के लिए रामबाण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपने नोट्स में बना लीजिए। सारे की नंबर्स और फैक्ट्स एक ही जगह पर हैं। मन की बात की 129वीं कड़ी, अरावली के 20 जिले, SIT की 3 और 90 दिन की अवधि और मेले में 24 राज्य, ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब दिमाग की बत्ती जलाइए। ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था और फिर सही ऑप्शन चुनिए। आप वीडियो पॉज करके आराम से सोच सकते हैं। तो सही जवाब है B। अब देखते हैं क्यों। स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि जिले 50 नहीं बल्कि 20 हैं। और स्टेटमेंट 4 भी गलत है क्योंकि राजसात यानी जब्ती का टाइम 30 नहीं 90 दिन है। तो बचे कौन से? 2 और 3, जो कि बिल्कुल सही हैं। चलिए अब एक सवाल आपके लिए, बहुत आसान है अगर आपने ध्यान से सुना है। अरावली अभियान में कुल कितने जिले शामिल हैं? फटाफट अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो ये था हमारा आज का सुजस सार विश्लेषण। अगर आपको ये उपयोगी लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंबल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप रोज का ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिस ना करें। हम रोज सुजस सार लेकर आते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद और पढ़ते रहिए।